नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है मेरी बेटी की साथी भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से ही मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा कि आयुषी की माँ अपनी बेटी की शादी अपनी ननंद की बेटी के देवर मानव से कराना चाहती हैं, लेकिन मानव का परिवार उनकी देवरानी की बेटी पायल को पसंद कर लेता है। आयुषी की माँ को इस बात का थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वह खुश थी कि उनकी देवरानी की बेटी पायल के लिए इतने अच्छे घर का रिश्ता आया। आखिर वही पायल और आयुषी में कोई अंतर नहीं करती थी, लेकिन जब उनकी दोस्त सोनारी को यह पता चला कि मानव का रिश्ता आयुषी के साथ ना होकर पायल के साथ हो गया है, तो सोनारी आयुषी की माँ को पायल के खिलाफ भड़काते हुए कहती है कि तू तो पायल को आयुषी की तरह ही प्यार करती है, लेकिन क्या पायल का परिवार आयुषी को अपनी बेटी समझता है? यदि समझता होता तो ये रिश्ता कभी भी पक्का नहीं करता। आखिर आयुषी पायल से बड़ी है और बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी होती है क्या? तू ही बता, यदि आयुषी से पहले पायल की शादी हो गई तो लोग तो कहेंगे कि आयुषी में कोई कमी है, जभी तो बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी हो रही है। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सोनारी आयुषी की माँ से ये सब बातें कर रही थी, तभी आयुषी की माँ की देवरानी का फ़ोन आता है और वह आयुषी की माँ से कहती थी, हमारी आयुषी पायल से बड़ी है, तो मुझे और पायल के पापा को लगता है कि हमें अभी यह शादी नहीं करना चाहिए। पहले हम आयुषी के लिए एक अच्छा रिश्ता देख लेते हैं, फिर उसके बाद पायल की शादी मानव से करा देंगे। आखिर बड़ी बहन के होते हुए हम छोटी बहन की शादी तो नहीं कर सकते हैं ना? आपको क्या लगता है, क्या सही है? आयुषी की माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं यदि आयुषी से पहले पायल की शादी हो जाए तो। पायल की माँ, दीदी जैसा आपको और भाई साहब को ठीक रखे हम वैसा ही करेंगे। दीदी, पायल की कुंडली आपके पास है तो आप ही मानव के परिवार को वही कुंडली पहुँचा देना। वही कुंडली मिला लेंगे। आयुषी की माँ, तुम चिंता मत करो, मैं इनसे कहकर पायल की कुंडली मानव के परिवार को पहुंचा दूंगी, कहकर फ़ोन रख देती और अपने दोस्त सोनारी से कहती है, मैंने कहा था ना कि मेरी देवरानी अपनी बेटी पायल और मेरी बेटी आयुषी में कोई भी अंतर नहीं समझती। सुना तुमने? उसने कहा कि बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी आखिर कैसे हो सकती है, पर मैंने ही मना कर दिया। और आज के टाइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बड़ी बहन की शादी पहले हो या बाद में। अब तू मुझे मेरी देवरानी और उसके परिवार के खिलाफ भड़काना बंद कर। सोनारी, मैं भड़का नहीं रही हूँ, सच कह रही हूँ। मेरी नादान दोस्त, मैंने अच्छे से सुना कि तेरी देवरानी ने यह भी कहा कि पायल की कुंडली मानव के परिवार को पहुँचा देना। यदि उन्हें आयुषी से पहले पायल की शादी करनी ही नहीं तो कुंडली मिलाने की इतनी जल्दी भी क्या है? फिर बाद में कहेगी कि मानव का परिवार चाहता है कि यह शादी जल्दी हो जाए, पर मेरा मन नहीं है। आखिर आयुषी परी जो है, ऐसा लगता है तेरी देवरानी तेरा मजाक उड़ा रही हो कि बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी हो रही है। एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरी देवरानी बहुत चतुर चालाक है, बहुत नाप तोड़ कर बातें करती है। जब मना ही करना था तो उसी वक्त करती, जब पायल का रिश्ता पक्का हुआ था। अब ये सब बातें करने का क्या मतलब होता है? वह जानती है कि तू तो मना करेगी नहीं, और बाद में उसे भी कहने को हो जाएगा कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आयुषी के पहले पायल की शादी हो, लेकिन दीदी ने ही कहा तो मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दिया। बाद में कोई उससे भी तो कुछ नहीं कह सकता। आयुषी की माँ, क्यों तू मुझे मेरी देवरानी के खिलाफ भड़का रही है? आखिर तुझे इन सब से क्या मिलने वाला है? सोनारी, मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। मेरी बात इतनी कड़वी रख रही है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं तो तुझे बस इसलिए समझा रही थी कि तू मेरी बचपन की दोस्त है और आयुषी मेरी बेटी जैसी है। मेरा फ़र्ज़ था तुझे समझाना, इसलिए समझा दिया।
आयुषी की माँ, यदि मैं तेरी बात मान भी लूँ और सोच भी लूँ कि यह सब मेरी देवरानी की चाल है, तो अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा। पायल की शादी तो पक्की हो गई है ना। सोनारी, अभी शादी पक्की हुई है, शादी हुई नहीं है। तू चाहे तो अभी भी शादी रोक सकती है। आयुषी की माँ, तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ कहो। सोनारी, तुम्हारे पास जो पायल की कुंडली है उसे बदल दे। आयुषी की माँ, मैं समझी नहीं, तू कह क्या रही है। सोनारी, सिंपल है, पायल की कुंडली तू ऐसी बनवा जिससे जो भी पंडित वह कुंडली देखे तो कहे इस लड़की की शादी यदि मानव से हुई तो मानव की जान को खतरा है। अब यह सुनने के बाद कोई भी माँ बाप अपने बेटे की शादी उस लड़की से तो करेंगे नहीं जिससे उनके बेटे की जान को खतरा होगा। और फिर उसके बाद तू अपनी बेटी हमारी आयुषी की शादी के लिए मानव के परिवार से बात चलाना। आयुषी की माँ, तू यह सब क्या कह रही है, मैं ये नहीं कर सकती। यदि मैंने ये सब किया तो पायल की शादी मानव के साथ क्या किसी और लड़के के साथ भी नहीं होगी। और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए पायल की खुशियों को कुर्बान नहीं कर सकती। बस कर तू और चली जा यहाँ से। ना जाने तेरे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। तेरी बातों में आकर मैं अपनी एक बेटी की जिंदगी बसाने के लिए अपनी दूसरी बेटी की ज़िंदगी कुर्बान कर सकती। सोनारी, अच्छा तो जाती हूँ, पर याद रखना बाद में पछताएगी तू। जब तेरी बेटी की शादी होने में परेशानी होगी फिर यह सब बात याद करना कि तूने अपनी देवरानी की बेटी का घर बसाने के लिए अपनी खुद की बेटी की ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मुँह चुरा कर कहते हुए वहाँ से चली जाती है। आयुषी की माँ सोचती है, मैंने भी किससे दोस्ती कर ली। एक दिन आयुषी की माँ किसी काम से बाजार जाती तो उन्हें उनकी पड़ोसन बिमला मिलती है। वह कहती, सुना है कि तुम्हारी देवरानी की बेटी पायल की शादी पक्की हो गई है। आयुषी की माँ, हाँ सही सुना है। अच्छा तो यह तो बताओ, आयुषी और पायल में दोनों में बड़ी कौन है। मेरे ख्याल से तो आयुषी बड़ी है। फिर बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन का रिश्ता पक्का क्यों कर दिया, कहीं कोई बात तो नहीं। आयुषी की माँ, आखिर क्या बात हो सकती है। भरा पायल को लड़के वाले पसंद कर लेते हैं इसलिए पायल की शादी पहले हो जाती है। और आयुषी और पायल की उम्र में अंतर है कितना कहकर वहाँ से गुस्से में चली जाती। आयुषी की माँ अपनी पड़ोसन विमला से तो ये सब कह देती हैं लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ यही बात घूम रही थी और उन्हें अपनी दोस्त सोनारी की बात भी याद आती। सोनारी ने कहा था, यदि बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी हो गई तो लोग तो कुछ कहेंगे ही ना। अब आयुषी की माँ क्या करेंगी, चलिए देखते हैं। आयुषी की माँ आयुषी के पिता से कहती हैं कि हमें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देख लेना चाहिए। तभी आयुषी कहती है, माँ आप भी ना हर वक्त मेरी शादी के ही पीछे पड़ी रहती है। क्या मैं आपको इतनी बुरी रखती हूँ कि आप मुझे इस घर से भगाना चाहती हैं। आयुषी की माँ, फालतू की बातें मत कर, तेरी शादी की उम्र हो चुकी है तो अब तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता भी देखना पड़ेगा और हम दोनों की बातों के बीच में तू मत बोल, जा अपना काम कर। आयुषी के पिता, इतनी भी जल्दी क्या है शादी की। आयुषी की माँ, क्यों नहीं है, पायल की शादी हो रही है और पायल आयुषी से छोटी है। जब छोटी बहन की शादी हो सकती है तो बड़ी बहन की शादी क्यों नहीं हो सकती। और मुझे तो लगता है कि पायल की शादी के पहले ही आयुषी की शादी हो जानी चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि हमारी बेटी में कोई कमी है। आयुषी के पिता, अब यही क्या जिद है कि पायल के पहले हम अपनी बेटी आयुषी की शादी करते। कभी सोचा भी है अच्छे रिश्ते इतनी जल्दी नहीं मिलते, पर अभी तो हमने अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखना भी शुरू नहीं किया। यदि आज से रिश्ता देखेंगे तो 1-2 साल तो लग ही जाएंगे ना। तो उसके पहले पायल की शादी हो जाएगी और अपनी बेटी के लिए हम पायल की शादी रोक कर भी नहीं रख सकते। तुम ना जाने क्या क्या सोचती रहती हो और लोगों को जो कहना है तो कहते रहे। मैं अपनी बेटी के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला, जल्दबाजी में अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। और पायल की बात अलग है, हम मानव के परिवार को पहले से ही जानते हैं तो उसके साथ हमें हमारी बेटी की शादी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अभी पायल की शादी हो जाने दो, फिर 1-2 साल में हम आयुषी की भी शादी कर देंगे। आयुषी के पिता ने तो बड़े आराम से कह दिया कि हम 1-2 साल में आयुषी की शादी कर देंगे, लेकिन आयुषी की माँ को तो अपनी बेटी की शादी की बहुत जल्दी थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए अपने आगे ही रिश्ता देखना शुरू कर दिया।
यह सोच कर कि जब अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो वह आयुषी और उसके पिता को शादी के लिए मना लेंगी। उन्होंने अपनी जान पहचान वालों, रिश्तेदारों सभी से कह दिया कि मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ज़रूर बताना। लेकिन आज के ज़माने में कौन किसके लिए एक अच्छा रिश्ता बताता है? आखिर कोई किसी के बीच में पड़ना ज़रूरी नहीं समझता। इसलिए सभी ने बात तो सुन ली, लेकिन रिश्ता किसी ने भी नहीं बताया। और सच भी है कि इतनी जल्दी अच्छा रिश्ता मिलना भी तो मुश्किल है। शादी की चर्चाओं में तो साल भर लग ही जाती है, और वही चाहती थी कि 1 महीने से भी कम समय में उनकी बेटी की शादी हो जाए। अब आयुषी की माँ आगे क्या करेगी? क्या वह अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देख पाएंगी, या फिर पायल की ही शादी तोड़ने की कोशिश करेंगी? आखिर क्या करने वाले हैं आयुषी की माँ? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नेक्स्ट पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।